हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों यहां पर आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं एक एजुकेटर हूँ, अन अकेडमी पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो आप मुझे वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये कोर्स, ये लेसन, ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 ऑफ मई दोस्तों। तो यहाँ पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को यहाँ पर मनाया जाता है हर साल। तो उसी टॉपिक पर ये एक छोटा सा सेशन है 10 मिनट का दोस्तों, लेकिन 10 मिनट में मैं आपको पूरी चीजें इससे रिलेटेड में कवर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और आज जैसे कि 31 ऑफ मई है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें है क्या चीजें, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर WHO के द्वारा क्या क्या चीजें इसमें कही गई है, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है 31 ऑफ मई 2020 का जो है, ये पहले बात करेंगे इसे हम मनाते क्यों हैं और ये कब से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंस 1987 से दोस्तों, ठीक है 1987 से हर साल 31 ऑफ मई को यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है दोस्तों। कब से मनाया जाता है? 1987 से दोस्तों। ठीक है, 1987 से हम हर साल इस डे को मनाते हुए चले आ रहे हैं। और इससे हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका मतलब है कि दे डे इज मीन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको एंड आल्सो टू इनकरेज गवर्नमेंट टू अडॉप्ट पॉलिसीज टू रिड्यूस स्मोकिंग एंड अदर टोबैको यूज दोस्तों। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि हम लोग यहाँ पर जो हजार्डस जो यहाँ पर चीजें हैं, अर्थात की जो स्मोकिंग है उसे यहाँ पर उसे बंद करने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितना ही ज्यादा घातक है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी स्मोकिंग्स हैं दोस्तों, ठीक है, जितने भी स्मोकिंग्स हैं और चाहे फिर वो तंबाकू है, स्मोकिंग्स है, सिगरेट है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इन्हीं के खिलाफ अवेयरनेस चलाने के लिए हम लोग यानी लोगों को, जनता को जागरूक किया जा सके इनके बारे में, इनके नुकसान के बारे में, इसीलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तथा साथ ही साथ हम इसमें गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इनकरेज करते हैं, उन्हें यहाँ पर गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कि वो अपनी पॉलिसीज में, वो अपनी नीतियों में इनको रोकने के लिए नीति बनाए, इनको रोकने के लिए कदम उठाए दोस्तों। तो इसीलिए हम हर साल 31 मई 2020 को हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं, अर्थात कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग यहाँ पर मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने ब्यूटीफुल पिक्चर्स यहाँ पर लगाया है। ठीक है, एक आप ये थॉट यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हो कि यू आर नॉट लिविंग इफ यू आर स्मोकिंग, you are taking a small step towards a distressed life and say no to smoking and tobacco to live a हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा विचार है जो कि आप इसे अडॉप्ट कर सकते हो, आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो अगर इस पर कोई चीज आता है तो दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है WNTD अर्थात 2020 का, इसे हम लोग इट इज आल्सो नोन एज एंटी टोबैको डे के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं इसे एंटी टोबैको डे के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका एंटी टोबैको डे, इसका नाम रखने का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से थीम है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज करना ऑन द हेल्थ एंड अदर रिस्क एसोसिएटेड विद टोबैको यूज एंड एडवोकेटिंग फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज टू रिड्यूस टोबैको कंजम्पशन दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, अर्थात कि इसको कम करना, लोगों को जागरूक करना,
करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस मतलब इसमें कमी लाई जाए, इसके लिए इसका नाम एंटी टबैको रखा। एंटी का मतलब होता है इसके विरुद्ध दोस्तों, किसके विरुद्ध? तंबाकू के विरुद्ध, टबैको के विरुद्ध। एंटी जहां लग जाता है मतलब उसके विरुद्ध कार्य करना रहता है, ठीक है। तो ये था ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको बताया कि हम आखिर इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, कब से हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका फोकस क्या है दोस्तों? तो इसका यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का फोकस क्या है? तो फोकस ये है कि तंबाकू और फेफड़ों के स्वास्थ्य पर अर्थात की टबैको एंड लंग हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सिगरेट तथा अन्य साधनों के माध्यम से तंबाकू उपभोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता प्रसारित करना, लोगों को जागरूक करना है तथा अकाल मृत्यु होने के रोके जाने वाले सबसे बड़े कारणों में से तंबाकू सेवन भी एक है। तो जो अचानक जो मृत्यु हो रही है, जो अकाल मृत्यु जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो तंबाकू सेवन भी एक कारण है दोस्तों। तो ये भी आप नोट डाउन करिएगा। इससे होता क्या है दोस्तों? इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है जो अकाल का मृत्यु कारण बनता है। यह गंभीर और अक्सर घातक स्थितियों जैसे कि हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर उत्पन्न वाले मुख्य कारणों में से एक होते हैं। जब आप मूवी यानी कि जब आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने, तो मूवी से पहले इसका एड दिखाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वो एड वहां पर दिखाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि तंबाकू के उपयोग से कौन कौन सी बीमारी यहां पर होती हैं। तो ये मैंने आपको पिक्चर्स लगाया, आप इसे इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहां पर जाइएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर सिंपली आप टेलीग्राम पर जा करके लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव लिखोगे, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाओगे। तो बात करते हैं कि तंबाकू के उपयोग से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों फेफड़ों का कैंसर होता है इससे, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर होता है, सबसे प्रमुख कारण है। 1 सेकंड अपना हाइलाइटर यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, पहला जो होता है यहां पर क्या हो रहा है, ये व्हाट इज दिस, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर होता है। उसके बाद यहाँ पर पुरानी प्रतिरोधी जो फुफ्फुसीय जो रोग है, जिसे हम लोग COPD के नाम से भी जानते हैं, COPD के नाम से भी जानते हैं, वो होती है। हृदय की बीमारी इससे होती है। स्ट्रोक यानी कि जो आघात पहुंचता है, अचानक जो स्ट्रोक होता है, ठीक है, यानी कि आघात जो होता है वो इससे होता है। दमा रोग इससे होता है। महिलाओं में प्रेग्नेंट संबंधी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, यानी जब मतलब कि महिलाओं में प्रजनन संबंधी जो प्रभाव होता है, अगर वो स्मोकिंग करती हैं या स्मोकिंग एनवायरनमेंट के बीच में रहती हैं, तो उसका भी यहां पर हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। समय से पहले जन्म लेने वाले कम वजन के बच्चों मतलब होते हैं, ठीक है, समय से पहले इसमें इसका प्रभाव ये होगा कि जो समय से पहले बच्चे जन्म जाएंगे और जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे वो कम वजन के बच्चे होंगे दोस्तों। इस पर इसका जो नेक्स्ट प्रभाव पड़ता है वो है मधुमेह अर्थात कि डायबिटीज भी इसका एक कारण है, जो कि तंबाकू से होता है, ठीक है। अंधापन और मोतियाबिंद का रोग भी इससे होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बृहद तंत्र यानी कोलोन, गर्भाशय और साथ ही साथ ग्रीवा, यकृत, पेट और अग्नाशय के कैंसर से सहित 10 से अधिक प्रकार के कैंसर के लिए ये जिम्मेदार हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है गाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने फैक्ट लगाया है, ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक फैक्ट लगाया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक फैक्ट लगाया है, इसे आप देखिएगा कि डोंट लेट टोबैको टेक योर बेटर ब्रेथ अवे। यानी टोबैको जो है वो किल करता है मोर देन 8 मिलियन पीपल एवरी ईयर दोस्तों। तो यहाँ पर प्रत्येक साल 8 मिलियन लोग टोबैको के कारण यानी तंबाकू के कारण मारे जाते हैं, 8 मिलियन लोग प्रति साल दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये सारी पिक्चर्स मैंने आपको लगाई ताकि आपको डाटा भी याद रहे और अच्छा भी लगे आपको पढ़ते वक्त दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाले कुछ रसायन भी शामिल होते हैं। तो तंबाकू में कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं, हमें ये समझना है कि तंबाकू में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर शामिल होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो तंबाकू में यहाँ पर कौन कौन से होते हैं,
निकोटीन होता है दोस्तों, निकोटीन होता है जो कि एक रासायनिक यौगिक है। हाइड्रोजन साइनाइड होता है, फार्मल्डेहाइड होता है, लीड और यानी कि लेड और सीसा होता है, मतलब लेड को ही सीसा कहते हैं, ठीक है। तो सीसा होता है, आर्सेनिक होता है, अमोनिया होता है, इसमें रेडियोधर्मी तत्व जैसे कि यूरेनियम भी पाए जाते हैं, इसमें बेंजीन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें नाइट्रोसेमिन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है, साथ ही साथ इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो दोस्तों ये इतने सारे तत्व हैं, ये इतने सारे रासायनिक हैं जो ये शामिल हैं, और ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि तंबाकू के धुएं में कौन से इनमें से 4 रसायन आपको दे दिया जाएगा, और इनमें से कुछ एक रसायन ऐसा दे दिया जाएगा जो कि वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप इनका नाम ध्यान में रख सकते हो, निकोटीन, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मल्डेहाइड, लेड और आर्सेनिक, अमोनिया का नाम आप ध्यान में रख ही सकते हो। साथ ही साथ यूरेनियम भी रख सकते हो, बेंजीन, नाइट्रोसेमिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब तत्व इसमें पाए जाते हैं दोस्तों, ये सब पाया जाता है, इसीलिए ये इतना घातक है दोस्तों। सोचिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होता है, आर्सेनिक जो है, ये सब हमारे शरीर को बहुत ही यहाँ पर प्रभावित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना था। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाटा दिया है दोस्तों, ठीक है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हो, डाटा पूरा मैंने यहाँ पर लगाया है कि ग्लोबली द नंबर ऑफ टोबैको स्मोकर्स हैज बीन डिप टू बिटवीन टू, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, मतलब कि 2000 से लेकर के 2015 के बीच में यहाँ पर, और साथ ही साथ 2020 तक यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18% ऑफ मेन इन इंडिया विल कंटिन्यू टू स्मोक इन 2020 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 18% जो यहाँ पर मेन है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं इंडिया में दोस्तों। इंडिया की हम बात करें दोस्तों, इंडिया की अगर हम बात करें तो 18% जो है, ठीक है, वजन गैस, ठीक है, 18% जो यहाँ पर मेन है वो यहाँ पर कंटिन्यू स्मोक करते हैं, लगातार दोस्तों, ठीक है, लगातार स्मोक करते हैं, तो वो 18% है इंडिया में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोस्तों, ठीक है। ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग टोबैको की बात करें तो 2000 से यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ग्राफ वाइज आप इसे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, और यहाँ पर डाटा पूरा लिखा हुआ है। मैंने आपको अभी एक चार्ट में और बताया था, टोबैको किल्स 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर। अभी मैंने वहां पर 8 मिलियन देखा था, तो 8 से 8 मिलियन आप लोग यहाँ पर लगभग कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड कैंसर अकाउंट्स फॉर मोर डेथ वर्ल्ड वाइड देन एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड कंबाइंड, ये सब सारी चीजें इससे होती हैं। साथ ही साथ कैंसर इज वन ऑफ द 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया दोस्तों। भारत की बात करिए, हम लोग यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारत में कैंसर जो है वो 5वां सबसे बड़ा कारण है डेथ का, मृत्यु का। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ टोबैको यूज इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो जो कैंसर जो होता है उसमें सबसे बड़ा कारण कौन सा है, हमारा टोबैको है। तो ये भी आपको समझना है। 90% ऑफ ओरल कैंसर एंड 40% ऑफ ऑल कैंसर आर कॉज्ड बाय टोबैको यूज। तो जो यहाँ पर जो ओरल कैंसर होता है, ठीक है, और 90% जो ओरल कैंसर होता है वो टोबैको के कारण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑल अबाउट जो कैंसर्स होते हैं वो यहाँ पर 40% किसके द्वारा होता है, तंबाकू के द्वारा ही होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मैं इंडिया के डाटा की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये आप जब कभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कोई आंसर्स लिखोगे, एस्से राइटिंग लिखोगे या कुछ भी लिखोगे, तो आपको ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। डाटा आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, गाइस, ये आपको काम में आएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं द न्यू WHO रिपोर्ट्स क्लेम्स दैट 27% स्मोक टोबैको इन 2000 कंपेयर टू 20% इन 2016। तो ये दोस्तों 2016 में क्या था, 2016 में यहाँ पे क्या था, मतलब कि 2000 में क्या था, यहाँ पर बात की गई कि जो नई रिपोर्ट्स आई है उसमें कहा गया 20% जो स्मोक टोबैको है 2000 में वो कंपेयर टू 20% इन 2016 में, ठीक है। तो 20%
20% 2016 में था और 27% स्मोक जो थे वो 2000 में थे दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही कंपेरेबली यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, यानी स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर 20% स्मोक्स जो था 2000 में और यहाँ पर 20% थोड़ा सा स्थिति आप कह सकते हो कि सुधरी है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बताया दोस्तों, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये है, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये सारे टॉपिक्स मतलब कि ये डाटा थे, तो इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हो गाइस। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, यूपीएससी में ये प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये कोर्स या टॉपिक अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दोस्तों, शेयर जरूर करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंचे। व्हाट्सएप, फेसबुक, आप जहां भी हो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आपको बहुत ज्यादा इस चैनल पर बहुत सारी चीजें आगे भविष्य में देखने को मिलेंगी। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए, लेसन को देखते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव टेलीग्राम पर चैनल है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।